जब से सृष्टि बनी है तब से हम सभी के न जाने कितने जन्म हुए हैं, कितने शरीर छूट गए हैं और विधाता भविष्य में न जाने किस किस तरह के शरीर हमें प्रदान करेगा। जैसे नारायण विष्णु के बारे में कहा जाता है, उन्होंने मत्स्य मछली का शरीर धारण किया, कच्छप फिर कछुए का शरीर धारण किया, शूकर फिर सूअर का शरीर धारण किया, नरसिंह फिर आधा शरीर शेर का आधा मनुष्य का धारण किया, फिर ऋषि मुनि ब्राह्मण चंडाल हाथी गौ गंधर्व सर्प नाग किन्नर, इन सब में वो व्यापक ब्रह्म ही रमण करता रहता है। इन जन्मों की स्मृति सबको नहीं रहती, किसी किसी को किसी किसी जन्म की स्मृति आ जाती है। प्राचीन काल में गंधर्वों में एक बार हमारा जन्म हुआ, उसकी टूटी फूटी स्मृति थोड़ी बहुत हमें है, वो हम इसलिए आपको बताते हैं जिससे आप ईश्वरीय मार्ग में उत्साह के साथ आगे बढ़े। उस समय हमारा नाम देव गंधर्व था। गंधर्व देवताओं का एक अलग स्थान है देवगणों में, हर लोक में उनको बुलाया जाता है सामवेद गाने के लिए। तो जो देव गंधर्व थे वो गंधर्वों के राजा चित्ररथ के यहाँ वीणा वादन करते थे और बहुत समय तक वो ईश्वर आराधना करते रहे, सामवेद के मंत्रों का गायन करते रहे। कभी शिवलोक में, कभी विष्णु के लोक में, कभी सप्तऋषियों में और कभी पृथ्वी पर भी, कभी ब्रह्मा के लोक में उनको जाना होता और उनका एक समूह था, वे सब मिल के गायन वादन किया करते और काल का प्रभाव सब जगह होता है। पृथ्वी पर एक राजा हुए यशोवर्धन, वहां भी वो आए और पृथ्वी पर एक नवयुवक था महापात्र, उसने बड़ी अनोने विनय की देवगंधर्व से, हे प्रभु मुझे आप वीणा सिखा दीजिए, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। उस समय वो युवक बड़े सरल हृदय का उनको मालूम पड़ा और उन्होंने संगीत की दीक्षा दी और उसको सिखाने लगे। धीरे धीरे वो महापात्र वीणा वादन में निपुण हो गया और साम गायन में निपुण हो गया। उधर देवगंधर्व वृद्ध होते चले गए और उन्होंने सोचा अब मुझे सप्तऋषियों के आश्रम में जाके केवल ब्रह्म ध्यान में निमग्न हो जाना चाहिए। राजा चित्ररथ से उन्होंने कहा, भगवान हमारे यहाँ परंपरा है 50 वर्ष की आयु के बाद हमें ऋषि जीवन को धारण कर लेना चाहिए और मेरा वो समय आ गया है। चित्ररथ को बड़ा अफसोस हुआ, दुख हुआ, इतना अच्छा संगीतकार
कहा प्रभु अभी आप और रुकें। बोले नहीं, वहीं ऋषियों के आश्रम में मैं ही रहता हुआ वीणा वादन किया करूंगा, और जब आप चाहें वहां पधारें, मैं आपकी सेवा करूंगा। चित्ररथ राजा ने कहा, हे देव, आपका जो शिष्य है बड़ा निपुण है, इसको आप अपनी जगह यहां रख दीजिए। उन्होंने कहा उचित है। उन्होंने महापात्रा को कहा, पुत्र, मेरे स्थान पर तुम यहां वीणा वादन करो, सामगान गाया करो। उसने कहा ठीक है गुरुदेव। फिर राजा के पास जब वो गया महापात्रा, तो राजा ने कहा, तुम्हारे गुरु को हम इतना पारितोषिक देते थे, धन देते थे, गुरु के बराबर तो नहीं देंगे, कम देंगे। वो बिगड़ गया। नवयुवकों में और वृद्धों में थोड़ा अंतर होता है। वृद्ध सोच समझकर शांति के द्वारा काम लेते हैं। महापात्रा ने कहा, राजा, मैं किसी भी तरह से अपने गुरु से कम नहीं। ऐसे वचन सुन के चित्ररथ चौंक गई। ये शिष्य अपने गुरु की बराबरी कर रहा है। उनको बड़ा खराब लगा, पर वो मन में शांत रहे। कहा, महापात्रा, कोई भी शिष्य अपने गुरु के बराबर नहीं होता। तुम अपने गुरु से जाके पूछो, क्या वो अपने गुरु के बराबर हैं या हो सकते हैं? गुरु ब्रह्म रूप होते हैं। शिष्य को कभी भी गुरु की बराबरी नहीं करनी चाहिए। अब महापात्रा ने एक और धृष्टता की। कहा, आपको मैं सिद्ध कर दूंगा कि मैं गुरु से भी श्रेष्ठ हूं। आप मेरे गुरु की और मेरी वीणा वादन की प्रतियोगिता रखें। मैंने ना अपने गुरु को हरा दिया तब कहना। चित्ररथ को बहुत बुरा लगा। उन्होंने देखा इस गंधर्व में अहंकार है। जहां अहंकार होता है वहां विष की मात्रा अधिक होती है। उन्होंने देवगंधर्व के पास अपना एक दूत भेजा। कहा, तुम्हारा शिष्य ऐसे ऐसे कहता है। कहा, महाराज, मैं उसकी तरफ से क्षमा मांगता हूं, वो अभी बच्चा है, वो गुरु तत्व के महत्व को नहीं जानता। लेकिन राजा ने निश्चित किया कि दोनों की प्रतियोगिता रखी जाए। राजा चित्ररथ जो गंधर्वों के राजा थे, उन्होंने कहा, हे देव गंधर्व, आप और आपके शिष्य की हम प्रतियोगिता रखते हैं। देव गंधर्व ने कहा, क्षमा करें महाराज, मैं कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। एक गुरु अपने शिष्य से प्रतियोगिता करे, मैं उसे अपने से उत्तम घोषित करता हूं, बस। राजा अड़ गया। बोले, नहीं। अब वहां से किसी तरह से पिंड छुड़ा के देवगंधर्व वनों में चले गए, छुप गए, अज्ञात स्थान पर चले गए कि ऐसा बुरा समय देखना ना पड़े जो लोग हमारा मजाक बनाए, हंसी उड़ाए। गंधर्व में देव शक्तियां होती हैं। चित्ररथ ने इंद्र को बुलाया। कहा, देवराज, हम अपने यहां प्रतियोगिता रखना चाहते हैं।
इंद्र तो इन बातों के लिए पहले से ही तैयार रहता है, किसकी बद्ध पिटे, किसका अपमान हो। बोले अवश्य महाराज, ये तो बड़े उत्तम विचार हैं आपके, अवश्य रखें। पूरे देव समाज को बुलाइए और सबके बीच में दिखाइए कि गुरु से भी उत्तम उसका शिष्य होता है। राजा चित्ररथ ने कहा, लेकिन देव गंधर्व कहीं अलोप हो गए। कहा, मेरे आंखों से नहीं हो सकते, मैं ढूंढूंगा। वो गए और उन्होंने देखा एक वट वृक्ष के नीचे घोर वनों में चिंतातुर अशांत चित्त परम ब्रह्म का मंत्र जपते हुए देव गंधर्व बैठे हैं। इंद्र वहां गए, कहा, प्रभु राजा चित्ररथ चाहते हैं कि आप वीणा बजाएं। बोले, मैं नहीं चाहता, मैं अपने शिष्य से जीत गया तो भी मेरी हार है और हार गया तो भी मेरी हार है। शिष्य अगर मूर्ख हो जाए तो गुरु को कभी मूर्ख नहीं होना चाहिए। ये विषय ही अनुचित है। मैं किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं करूंगा। और देवता इकट्ठे हो गए। कहा, तुम्हारे शिष्य में जो अभिमान का विष आ गया है वो कैसे नष्ट होगा? उससे एक परंपरा बन जाएगी गंधर्वों में और कोई भी अपने गुरु का सम्मान नहीं करेगा। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप शिष्य का अभिमान नष्ट करने के लिए कुछ करें। देवगुरु बृहस्पति भी वहां आ गए। कहा, देव गंधर्व, ये देवगण ठीक कहते हैं, आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करें और कम से कम देव मर्यादा को स्थापित करें। देव गंधर्व ने कहा, क्या ये मर्यादा है कि एक गुरु अपने शिष्य से प्रतियोगिता करे? सब मौन हो गए। ब्रह्मा भी वहां आए। बड़ा गंभीर विषय हो गया। देव गंधर्व ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया, मैं बिल्कुल भी इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लूंगा, मैं अपने को पराजित स्वीकार करता हूं। सब देवगणों को बड़ा दुख हुआ। अब इंद्र तो दूसरे कारनामे करने वाला राजा है स्वर्ग का। उसने जाके राजा चित्ररथ से कहा, आप घोषणा कर दीजिए। वो मान गए हैं। झूठ और पूरे देव समाज में घोषणा हो गई, पूर्णिमा को गुरु और शिष्य की प्रतियोगिता होगी। जो भी सुनता बड़ा दुख उनको होता, कैसे ये गुरु है, कैसे ये शिष्य है। फिर से देवगण देव गंधर्व के पास गए। उन्होंने साफ मना कर दिया। बोले, नहीं, मैं अभी चिता लगाकर अपना शरीर इसमें दाह कर दूंगा, किंतु ऐसी मर्यादाहीनता मैं कभी नहीं करूंगा। तब इंद्र ने उनका भेष बनाया, देव गंधर्व का वीणा उठाई और राजा के यहां पहुंचा। उस आसन पर इंद्र देव गंधर्व के रूप में बैठे, उधर वो महापात्र उनके शिष्य के रूप में बैठा और वीणा वादन प्रारंभ हुआ।
अब बजाते 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 इंद्र ने अपनी वीणा का मुख्य तार तोड़ दिया, जिस पे राग निकाले जाते हैं। उसकी देखा देख उसने महापात्रा ने भी अपनी वीणा का तार तोड़ दिया। इंद्र फिर भी बजाते रहे, उनमें दिव्य शक्ति थी। उन्होंने एक तार और तोड़ दिया, उसने भी तोड़ दिया और उसकी वीणा ढप 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 ऐसे हो रहे। और इंद्र तो देव राज हैं, देव शक्तियों से संपन्न है। इंद्र ने सारे के सारे तार वीणा के अपने तोड़ दिए और बिना तारों के वीणा बजा रहे हैं, और आवाज वही निकल रही पहले वाली। उसने भी तोड़ दिया और वहां आवाज निकले कैसे? देखने वालों में जोश और तालियां उठने लगी। उस शिष्य महापात्रा का मुख नीचा हो गया। इंद्र खड़े हुए, अभी वो उसी भेष में थे देव गंधर्व के। कहा, हे अधम शिष्य, तू देवताओं की मर्यादा नहीं जानता। अवश्य ही पिछले किसी जन्म में तो राक्षस रहा होगा। मैं तेरे अभिमान का तुझको दंड देता हूं। तेरे गुरु होते वो तो कभी तुझे दंडित नहीं करते, पर मैं तेरा गुरु नहीं, मैं इंद्र हूं। मेरी तरफ देख। और इंद्र अपने वास्तविक रूप में आ गए और उन्होंने वज्र उठाया, बिजलियां जैसे चमक रही थी, और उस वज्र से उन्होंने उस महापात्रा के शरीर को राख में बदल दिया। इंद्र ने घोषणा की, हमारे देवलोक में पंचजन्यों में 5 जो देव जातियां हैं, आज के बाद कोई भी गुरु को ललकारने की कोशिश ना करे, अन्यथा मैं स्वयं उसका ये ही अंजाम करूंगा। देव गंधर्व को पता चला कि उनका शिष्य इंद्र के क्रोध का शिकार हो गया। उनको बड़ा दुख हुआ। वो महादेव के पास गए। कहा, हे महादेव, ये बड़ा ही अनुचित हुआ। आप कृपा करके अमृत छिड़किए, मेरे शिष्य को जीवित कीजिए, और उसके भीतर जो अभिमान रूपी पाप है उसको नष्ट करके आप उसको निरअभिमानी बनाइए। उसके भीतर से पाप आत्मा को निकाल दीजिए, जिससे देवलोक में फिर से प्रसन्नता और धर्म की पूर्ण स्थापना हो सके। शिव ने उनकी बात को मान लिया। वहां गए, अमृत छिड़क और उसको जीवित किया, और उसके भीतर से अभिमान रूपी सर्प को निकाल के समाप्त कर दिया। अभिमान के नष्ट होते ही महापात्रा गुरु के चरणों में गिर पड़ी। क्षमा याचना की। पूरे देव समाज के सामने उन्होंने गुरु की स्तुति की। देव गंधर्व ने कहा, गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता। गुरु ब्रह्मशिला पर बैठा हुआ एक ईश्वर का प्रकाश पुंज होता है। उसको कभी भी किसी को भी उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो ये एक प्राचीन काल में हमारा देव गंधर्व के नाम से जन्म हुआ था, और वो जितना थोड़ा बहुत हमें याद था हमने आपके सामने रखा, जिससे पुनर्जन्म की ये श्रृंखला आगे चलती रहे और हम समझें कि बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है, और हमें धर्म आचरण का अवसर भी मिलता है, और उस मिले हुए अवसर को हमें कभी भी
हाथ से खोना नहीं चाहिए। हमेशा ही धर्म का आचरण करना चाहिए, चाहे हम गुरु के आसन पर हों, चाहे हम शिष्य के आसन पर हों। शुभमस्तु, शुभमस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।